कोई बच्चे आते ही नहीं करेगा कि भाई ये गुड टच है, ये बैड टच है। तो आज इसी चीज के ऊपर है ना हमें थोड़ा सा वो कंसल्ट करेंगे, थोड़ा सा कंसल्ट करेंगे भाई गुड टच बैड टच कैसे डिसाइड होता है, क्या चीज़ होती है गुड टच बैड टच, और भाई क्यों बताइए, इंपॉर्टेंस भी होनी चाहिए ना। किसी को आइडिया है गुड टच बैड टच का? कभी कुछ हुआ है आज पहले इस होम में हुआ हो, किसी ने कहीं पर अटेंड किया हो गुड टच बैड टच के ऊपर? अच्छा, फैमिली मेंबर्स तो कुछ कर सकते हैं। तो मैं फैमिली मेंबर हूँ या नहीं हूँ? अच्छा, वैसे यहाँ के लिए तो हिडन पार्ट्स ऑफ द बॉडी को नहीं टच। अच्छा, तो चलो ठीक है, इस पे एक स्टेप और चलते। भाई कमल ये कह रहा है कि भाई फैमिली मेंबर जैसे टच करते हैं ना तो वो तो सही टच होता है, ठीक है। बाहर से कोई टच करेगा वो तो हो जाएगा बैड टच। अगर बाई चांस फैमिली मेंबर टच करे तो समझ रहे हो? तो यही चीज भाई सोचना पड़ेगा ना हमें, भाई हमें कौन कौन से टच कैसे डिफाइन करेंगे हम। वो टच हमें आज ये पूरा सेशन इसी के ऊपर दिया गया है कि आपको जानकारी हो। ये नहीं आज होम में भाई तुम आप 5-6 साल रहे, उसके बाद आपको आगे लाइफ सेट करनी है, अपनी करियर बिल्ड करना है, आप एक फैमिली भी बिल्ड करोगे आगे, तो अपने बच्चों को भी आगे चीज़ जो आप सीखोगे वही तो बच्चों को सिखाओगे। तो वो सारी चीज़ें हमें नॉलेज हो, इसलिए हमने आज का ये सेशन रखा है। हमारे साथ मैम है, ज्योति आनंद मैम है, इन्होंने आनंद ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी फाउंडर है, ठीक है। मैम का काफ़ी एक लंबा एक्सपीरियंस रहा इन चीज़ों में, बच्चों को अवेयर करने में, बच्चों के अवेयरनेस को बिल्ड करने में। और ये चीज़ें बेटा देखो, पढ़ाई ज़रूरी है एक लेवल पे, ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ आपने कोई देखा है बस समाज में एक बंदे ने पढ़ाई कर ली हो उसी की इज्जत मानी जाएगी? पढ़ाई के साथ साथ एटिकेट्स मैनर्स जो होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। कि मैनर्स कोई बच्चा है 7 दिन स्कूल जा रहा है 6 दिन, और एक बच्चा है 4 दिन स्कूल जा रहा है, 6 दिन जाने वाला बच्चा उल्टा बोल रहा है या किसी चीज़ गलत चीज़ें कर रहा है, तो इज्जत करोगे उसकी नहीं करोगे? ये बताओ। नहीं करोगे ना, क्यों नहीं करोगे? स्कूल नहीं जा रहा, उसमें मैनर्स नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें खुद को बिल्ड करना है, जितना सीख सकते हैं उतना सीखना आगे, ठीक है। तो जो भी डाउट हो ना, जो भी मैम आपको आधा घंटा सिखाएंगी चीज़ों को, क्या है क्या चीज़ होती है। ये नहीं करना कि कल मुझसे आगे पूछोगे कि मैम ने वो चीज़ बोली थी वो क्या थी। 3 डाउट हो मन में, 10 डाउट हो, एक चीज़ नहीं समझ में आ रही हो, मैम ने बोला कि भाई ये बोतल का कलर ब्लैक है, आपको लग रहा है नहीं मैम ये ब्लू कलर है, तो डाउट है ना आपके, मैम उसको क्लियर करेंगे कि भाई ये चीज़ ब्लैक है, इस तरह ब्लैक है। तो डाउट है ना, शर्माना नहीं है, समझ रहे हो। मैम आगे आती रहेंगी, आगे भी और भी सेशन लेंगे हम, ठीक है। शर्माओगे नहीं ना, जो शर्माया उसको ना आगे सेशन के बाद एक ब्रेड पकौड़ा देंगे, चाय देंगे, वो नहीं मिलेगा जो शर्माया। हर बंदा को एक पर्सन पूछना है, चाहे वो कुछ भी पर्सन पूछे, ठीक है। इससे रिलेटेड जो मैम समझाएंगी उससे रिलेटेड एक डाउट पूछना है कि मैम ये चीज़ क्या है, ये चीज़ प्रैक्टिकल सिचुएशन ले लो कि मैम उस दिन ऐसे हुआ था, ये हुआ था, वो चीज़ प्रैक्टिकल ले लो, लेकिन एक चीज़ पूछनी है, ठीक है। तो मैं ज्योति मैम को करता हूँ कि सेशन स्टार्ट कीजिए मैम, ठीक है। 15 साल से एक समाज सेविका हूँ और 9 साल हो गए मुझे एनजीओ चलाते हुए। एनजीओ जो है आनंद ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, एक संस्था है हमारी। इसमें जो स्लम्स के जो बच्चे होते हैं ना, या सड़कों पे जो बच्चे भीख मांगते हैं, उन बच्चों को हम फ्री एजुकेशन देते हैं। इसके अलावा हम, जैसा कि आप सब सुनते होंगे कि बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ छेड़छाड़ हुई है, रेप होता है, चाइल्ड अब्यूज़ होता है ना, उसके ऊपर हम काम करते हैं। अभी तक हमने 80,000 से ज़्यादा बच्चों को वर्कशॉप दी है। तो आज मैं इसीलिए यहाँ पर आई हूँ कि ताकि आप लोगों को वर्कशॉप दे सकूँ। ये तो मैंने अपने बारे में बता दिया, बट मैं चाहती हूँ आप अपना नाम और उम्र मुझे बताएं, एज बताएं, ठीक है। ये मत बताएं, कार्टून में था, हाँ गुड। और पिक्चर में देखा है, याद है कौन सी पिक्चर थी? अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिसको नहीं पता ना क्या होता है गुड टच बैड टच, नहीं पता ना, मैं बताऊँ आज, क्योंकि मैं इसलिए ही, दीदी मैम नहीं बोलना, दीदी बोलना मुझे, ठीक है। क्या होता है गुड टच? देखो आपको गुड यानी कि अच्छा, और टच मतलब छूना, यानी ये लोग आपको टच करेगा, अच्छा टच करेगा तो क्या होगा? गुड टच। अब वही बुरा टच, बैड टच, तो समझ आ गया। मैंने भी इसको इंग्लिश का हिंदी में किया है, ठीक है। आपका जो शरीर है, मान लो ये बच्चे आप
नीचे का दिख रहा है। मान लीजिए ये आप हो, ठीक है, ये आपका शरीर है, ठीक है। आपके शरीर में ऐसे 4 हिस्से हैं जो कोई भी टच नहीं कर सकता। 4 हिस्से कौन कौन से, किसी को पता है? बताओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करो। और कौन बताएगा? कौन से पार्ट से जो टच नहीं, जो कोई भी टच नहीं कर सकता? कौन कौन से हैं? होठ, बोलो साथ में, बोलो होठ, सारे एक साथ बोलो होठ, सीना, नीचे पैरों के बीच में और पीछे पैरों के बीच में। अभी आपको शर्म आ रही थी बोलने में, आप इजी लैंग्वेज में समझ सकते हो, ठीक है। यानी कि जो अंडरवियर से कवर करते, सब अंडरवियर पहनते हैं, क्या छुपाने के लिए पहनते हैं? नीचे का पार्ट छुपाने के लिए पहनते हैं ना, यानी कि वो हिस्सा। समझ गए? क्या क्या हो सकता है आपके? बोलो। नीचे पैरों के बीच में, पीछे कमर के नीचे। समझ आ गया? एक बार रिपीट करें, बोलो। पीछे पैरों के बीच में। समझ आ गया? यानी कि ये जो 4 हिस्से हैं इसको कोई नहीं छू सकता। कोई मतलब कोई भी नहीं, सर भी नहीं। यहाँ सर है, अभी जो सर बैठे थे वो भी नहीं छू सकते, मैं दीदी हूँ, मैं भी नहीं छू सकती। यानी कि ये ऐसे 4 हिस्से हैं जो कोई भी नहीं छू सकता। समझ आ गया? इससे समझ आ गए 4 हिस्से कौन कौन से, बताओ जरा। सबको समझ नहीं आया? फिर से रिपीट करो। समझ आ गया? ये 4 से समझ आ गए? मान लीजिए मैं आपको सर को टच कर रही हूँ, तो ये क्या है? कैसे पता? आपने कहीं गलत जगह नहीं छुआ, आपने सिर्फ यहाँ छुआ था। हाँ, आपको फीलिंग भी आएगी। मान लीजिए मैं टच भी कर देती हूँ, तो मान लीजिए सर आपको हक करते हैं। सर एक मिनट, आपने हक करेंगे? आप लोग तो देखो फेस थोड़ा आप इधर करो, आप करो। इनका फेस कैसा लग रहा है आपको? स्माइल दिख रही है? तो यानी कि सर ने क्या किया इनको? गुड टच। गुड टच जब भी कोई करेगा आपको खुशी होगी, आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, आपको अच्छा फील होगा कि मैम ने मुझे गले लगाया, टच किया, हक किया। कुछ लोग सर पे कर देते हैं, अच्छा फील होता है ना, है ना? यानी कि जब भी आपको अच्छा फील हो, कोई भी आपको छूता है और आपको अच्छा फील होता है, आपको हंसी आती है, सबको बताने का मन करता है, तो वो क्या हो गया? गुड टच। समझ आया कैसे पता चलेगा गुड टच? वही बैड टच कैसे पता चलेगा? क्या आएगा? फिर रोना आएगा, उदास हो जाओगे, वहां से भागने का मन करेगा। मान लीजिए सर है और आपको टच करते हैं, बैड टच करते हैं, तो आपको क्या क्या फील होगा? रोना आएगा, गुस्सा आएगा, भागने का मन करेगा, ये सर को मारने का मन भी करेगा, है ना? तो उससे क्या होगा कि ये हो गया आपका बैड टच। समझ आ गया कैसे पता चलेगा गुड टच क्या होता है, बैड टच? गुड टच में कैसा फील होगा? ठीक है। और वही बैड टच कैसे पता चलेगा? गलत छू दिए तो क्या करोगे? बताओ। हम वहाँ से भागेंगे, ठीक है। हमारा जो भी होगा उसे बताएंगे, आसपास नहीं, फैमिली मेंबर्स। हाँ, और बताओ। जिन पे भरोसा है। और क्या करोगे? 100 में नहीं, अच्छा। 1098। अच्छा, सब आंसर मुझे बिल्कुल सही दे रहे हो। आंसर एक बार क्लैप कर दो, आंसर सबका सही है। बट और फिर भाग के कहाँ जाओगे? हमारे असली जो भी होगा उसे बताएंगे। आप लोग क्या करना, घर पे अगर मान लो घर पे जाते हो आप लोग, तो घर पे जाके जो भी आपके घर पे बड़े होंगे उनको बताना है, जैसे मम्मी हो गई, पापा हो गए, कोई भी हो सकता है, दीदी हो गई। और अगर आप यहाँ पर हो तो सर होंगे, सर बैठे हुए, सर के पास जाना है। कहाँ जाना है? यानी कि आपको ऐसे इंसान के पास जाना है जिस पे आप विश्वास करते हो। हाँ, यहाँ पे किस पे विश्वास करते हो आप लोग? अपने सर पे करते हो ना? तो यानी कि अगर यहाँ पे कोई आपको बदतमीजी करता है, बैड टच करता है, तो आपको कहाँ जाना है?
सर के पास जाना है, सर को बताना है कि आपके साथ बदतमीजी हुई है। और कब तक बताना है? जब तक उसका कोई जब तक सर सुनेंगे ही नहीं। यस मैम। पीछे बढ़ जाना सर के पीछे बढ़ जाना। समझ आ गया? पार्ट समझ आ गए आपको? कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? डॉक्टर टच कर सकता है? सोचो, 2 मिनट सोचो। हेल्थ इश्यूज से तो कर सकते डॉक्टर टच कर सकता है? पुलिस वाले टच कर सकते हैं? डॉक्टर टच नहीं कर सकते। यस मैम। हैं। अब ये होता है कि टेस्ट कंफ्यूज हो अभी आप लोग ना? मैम चेक करा। हाँ बताओ। ये होता है ना टच करने का भी क्या क्या है, डॉक्टर तो कर सकते हैं। यानी आपको डॉक्टर टच कर सकता है, बट जब आपके साथ आपका कोई अपना वहाँ पे मौजूद हो। ऐसे नहीं करेगा कि आप हॉस्पिटल में हो और आपके पास आपको कोई अपना नहीं है और डॉक्टर आपको टच कर रहा है। डॉक्टर आपको ऐसे टच नहीं कर, परिवार मानते हैं बट वो भी टच नहीं कर सकते। केवल मम्मी पापा टच कर सकते हैं, ना आपके चाचा टच कर सकते, ना चाची कर सकती, ना ताऊ जी, मामा मामी, कोई भी टच नहीं कर सकता। कोई भी मतलब कोई भी नहीं। मान लीजिए सर टच करते हैं तो क्या करना है? किसी और के पास, जिस और सीनियर के पास जाना है, धक्का देना है वहाँ सर, ठीक है, तेज के धक्का देना है, इतना तेज धक्का देना कि वो गिर जाए। हम धक्का इसलिए देते हैं ताकि वो गिर जाए और आपको भागने का मौका मिल जाए, क्योंकि आप छोटे हो। वो पकड़ भी तो सकते हैं आपको। आपका हाथ पकड़ लिया तो क्या करोगे बताओ? शाउट कर काटना और भाग जाना। किसने दिया ये आंसर? क्लैप कर दो। नेल्स होते, नखून पड़े हुए होते सबके? नो मैम। नहीं पड़े हुए? अच्छा, आप पढ़ने वाले बच्चे पढ़ते हो ना? पेन हाथ में होता है यस मैम। और रास्ते जैसे आना जाना करते हो बाहर, तो आप पेन यूज करके मार सकते हो पेन। ये नहीं उसकी जान ले लो आप। ऐसा नहीं करना। आपको केवल ये करना है कि आप वहां से भाग सको, बस आपको भागना है। हाँ, काट लो उसको, काट तो सकते हो ना। इतनी तेज काटो कि वो चिल्लाने लगे और धक्का इतनी तेज दो कि वो गिर जाए नीचे। अच्छा, एक चीज और, मान लीजिए कोई आपको गंदी गंदी मूवी दिखाता है, वीडियो दिखाता है, फोटो दिखाता है। आप तो छोटे से हो, चले जाने वहाँ से। आप वहां से सेम धक्का देना, उसको हटाओ, उसको मोबाइल, आंखें बंद कर लेना, देखना नहीं है। उसके बाद कहाँ जाना है? सर के पास कि मुझे ऐसे ऐसे फोटो या वीडियो दिखा रहे हैं। आप पास में, आप लोग छोटे बच्चे हो, आप लोग मजाक में भी एक दूसरे को नहीं टच करोगे। कभी कभी क्या होता है, बाथरूम में जा रहे हो, टच कर रहे होते एक दूसरे को, तो वो क्या होगा? बैड टच। सजा पता है कितनी होती है इसकी? सजा पता है? पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे, कम से कम 5 साल उम्र कैद भी हो जाती है। तो आपस में भी एक दूसरे को टच नहीं करना है। मान लो साथ में नहा रहे हो आप लोग, होता है ना खेल खेल में टच करने लगते हो, वो भी नहीं करना आपस में। समझ आ रहा है? या आपकी कोई छोटा हो बड़ा हो, खेल खेल में मजाक में उनको भी टच नहीं करना है। कोई वीडियो दिखाता है तो क्या करना है? चले जाने हैं। धक्का देना है। उसके बाद चिल्लाना है, ठीक है, भाग जाना। ठीक है, समझ आ गया? पार्ट्स पता चल गए? कौन से पार्ट से रिपीट करो एक बार? कानों के बीच में पीछे एक ही आवाज है, मुझे लग रहा है बस एक कोई समझ सकते हैं ना। दीदी टच कर सकती, कोई भी टच नहीं करेगा। चाचा ताऊ मामा, आपने कहा था ना परिवार का टच कर सकता है, परिवार भी टच मम्मी नहीं पापा कर कर सकते हैं। सकते। मम्मी पापा कर सकते हैं। और अब तो आप बड़े हो गए तो मम्मी पापा भी टच नहीं कर फैमिली सकते। में तो मम्मी पापा ही होते हैं। हाँ, आप क्या है, अब बड़े हो गए ना, वो भी टच नहीं करेंगे। डॉक्टर भी टच नहीं करेगा, पुलिस वाले भी टच नहीं करेंगे, आपके टीचर भी टच नहीं करेंगे, कोई टच नहीं कर सकता आपको। जो आपका शरीर है इसमें केवल आपका हक है। एक दूसरे का शरीर को भी टच नहीं करना। खेल खेल में ये नहीं कि यहाँ से खत्म हुआ, मजाक मजाक में छेड़ने जा रहे हो, क्योंकि किसी ने शिकायत कर दी तो कम से कम 5 साल की सजा है। आप लोग ये मत सोचो कि हम छोटे हैं तो हमें सजा नहीं मिलेगी, सजा है 5 साल की। समझ आ रहा है? और जब यहाँ से जाओगे तो जो भी छोटा बच्चे जो यहाँ पर अभी नहीं है उसको बताना है, घर जाओगे या बड़े हो जाओगे तब सबको बताना है इसके बारे में। समझ आया? कोई सवाल है? अब सवाल करो, कुछ पूछना है आप लोगों को? हम 10 टच करती है तो सेम आपको धक्का देना है, वहां से भागना है, सर को आके बताना है। हो सकता है ये कोई मैम भी टच कर सकती है आपको,
ये हो सकता है, जरूरी नहीं कि आदमी ही टच करे, महिलाएं भी टच कर सकती है। तो ये बात ध्यान रखना है आपको। और कोई सवाल? बस कुछ नहीं पूछना। किसने सवाल पूछे हैं? मैंने पूछ लिया चल आपसे। बस। एक दो मंगाने हैं बस। हाँ, कुछ डाउट है? नींद आ गई, इतनी बोरिंग थी। हाँ, ये सो गया बच्चा। अच्छा, ओके। ये हम दोनों का सीक्रेट है, किसी को मत बताना। और मैं आपको टॉफी दूंगा, चॉकलेट दूंगा, ऐसे करता है। मान लो सर आपको टच करते हैं या मैं आपको टच करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप किसी को ना बताओ, तो मैं आपको लालच दूंगी कि मैं ना आपको टॉफी दूंगी, मैं आपको पास करवा दूंगी, आप किसी को मत बताना। तो समझ जाना बैड टच है वो, बहुत होता है ऐसे। ठीक है, तो ध्यान रखना ये चीजें। और कोई सवाल पूछो, सोच लो। आप लोग खेलते हो, खेल अलग है, पर एक दूसरे के पार्ट्स को क्यों टच करना? वो कोई गेम थोड़ी ना है। कोई गेम है क्या? ये गेम नहीं है ना। तो एक दूसरे को पार्ट्स को टच नहीं करना है। नहाते हुए भी, खेलते हुए भी या सोते हुए भी टच नहीं करना आप लोगों को। ये कोई गेम नहीं है, ठीक है? गेम्स बहुत सारे हैं आपके पास। और कुछ सर, आपको कोई सवाल? आप एक चीज बताओ, मान लो चलो वहाँ पे है ना पीछे जो बाथरूम है ना अपने, कहाँ पे है? पीछे है। तो वहाँ पे किसी ने आपको बैड टच कर दिया, तो सबसे पहले किसको बताओगे? सुबह 8:30 बजे की बात है। जो वहाँ पे केयरटेकर या कोई गार्ड होगा उसे बताएंगे। गार्ड या केयरटेकर को नहीं मिला, गार्ड या केयरटेकर नहीं मिला। हरिओम को ले लो, वहाँ हरिओम होगा तो हरिओम को बताएंगे, फिर हरिओम उनको बताएगा। किसको बताएगा वो? किन को? मतलब हरिओम को क्यों बताएगा? हरिओम पे ट्रस्ट करता है क्या तू? भाई किसी बड़े देखो, पर्सन हाँ, को आपने बड़े भाई को बता दिया, लेकिन देखो आपने हरिओम सबसे बड़ा है ओम में, आपने बता दिया, लेकिन स्टाफ तक खास हाउस फादर को नहीं बताया। उसने कहा जाए कोई बात नहीं, चलो 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 फिर वेट करेंगे सर। हाँ, आप ये इंश्योर करना है कि प्रॉपर। अब चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपने सुपरवाइजर को कर दिया, हाउस फादर को बता दिया, हाउस फादर ने मुझे बता दिया। अब फिर मैं ये कह दूं कि मैंने अपना कर के अपने मैं अपने रूम में बैठ गया, बस कुछ नहीं किया। फिर आप आपके बड़े ऊपर सुपरिटेंडेंट सर तो कोर्ट में जाते ही नहीं। जाता कौन है? कोर्ट में बता सकते। कोर्ट में मैं नहीं ले जाऊँ तो मुझे फिर आपको ही पूछनी है चीजें। Suggestion box में। सजेशन बॉक्स है, आपको ही मुझसे पूछना है कि सर मैंने ये कंप्लेन की थी, आपने उस पर क्या किया? या भाई जो जैसे बच्चा है, भाई जैसे XYZ कमल है, कमल और मैं दूसरा बच्चा हूँ, बस शिकायत करी, कमल ने करता गया, जो कंसर्न डब्ल्यू है उसने कुछ एक्शन ही नहीं लिया, तो कमल को क्या करना है? सर आप बताओ मुझे क्या एक्शन लिया? MCM मैनेजमेंट कमेटी मीटिंग होती है, वहाँ पे बैठते हो सारे, चिल्ड्रन कमेटी में बैठते हो, वहाँ पे कहो मैंने सर एक कंप्लेन दी थी। और हाँ, ये चीज़ देखो, दूसरी सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात मैं आपने बताई होगी, ये चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती हैं। कॉन्फिडेंशियल का मतलब गोपनीय। गोपनीय मतलब ऐसे नहीं बता सकते कि यार मेरे साथ ये हुआ था, सबको बताते घूम रहे हो, ये ना, ये चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती हैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने किया और जिसने आपके साथ किया वो, क्योंकि वो बच्चा ही होगा। स्टाफ है तो अलग सीन है, उसमें भी आपको कॉन्फिडेंस, लेकिन प्रॉपर चैनल तक पहुंचानी है। ये नहीं कि भाई एक गार्ड को बता दिया। गार्ड की जिम्मेदारी क्या होती है? गार्ड की आपको जिम्मेदारी किसके उस पे है? गार्ड पे है। गार्ड की जिम्मेदारी है यहाँ की सिक्योरिटी देखना, समझ रहे हो? इसमें जिम्मेदारी केयर टेकर, हाउस फादर, वेलफेयर ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट, ये है ना आपके लिए। तो प्रॉपर चैनल के थ्रू होना चाहिए। आगे समझ में? ये नहीं होगी ऐसे मैंने बताया नहीं, फिर 4 महीने बाद आप बताओगे ना, तब भी चीज़ हो। लेकिन जितनी जल्दी रिपोर्ट करोगे, रिपोर्टिंग चीज़ है ना, रिपोर्टिंग कंपलसरी है और होनी भी चाहिए आगे तक। ठीक है, और कोई डाउट हो पूछो मैम से। कोशिश करना जब वो आपके साथ ट्रेजेडी हो, जब भी वो हादसा हो, जब भी कोई बैड टच करता है, तुरंत बताओ आप। ये नहीं करना कि 4 महीने बाद आप बता रहे हो, वो तो आप गुस्सा निकाल रहे होगे। कोशिश करना जब भी हो तभी जाके सर को बता दो, और तब तक बताना, पीछे बढ़ जाना सर के। आप अगर सर मान लो बिजी हैं, पीछे बढ़ जाओ, ये टॉपिक ऐसा है, सर कुछ काम छोड़ के आपको सुननी पड़ेगी, ये वाली चीज़ समझ आ रहा है? सर को सुनना पड़ेगा, जबरदस्ती सुनाओ। मान लो गार्ड को आप बताते हो, वो नहीं सुनता, आगे बात नहीं पहुंचाता, तो आप डायरेक्ट सर के पास आ जाओ। फिर जैसे सर बता रहे हैं, मीटिंग होती है, मीटिंग में आप हाथ खड़ा कीजिए, उनको बस ये बोलिए कि सर मैंने कंप्लेंट डाली थी। खुल के नहीं बताना कि आपने क्या हुआ था, ये किसने किया, फिर आपसे बात की जाएगी वहाँ पे। समझ आ गया?
और कोई सवाल, कुछ पूछना है? अभी टाइम है ब्रेड पकौड़े आने में, 10 मिनट है, 10 मिनट तक पूछो। चलो पूछो। करो चलो। क्या आपको ये भी नहीं करना कि आप लोग साथ में जैसे सोते हो, सोते सोते बदतमीजी करते, जैसे अभी बता रहे हैं, जैसे बता रहे हैं ना कि टच कर देते हैं, तो ऐसे भी नहीं करना आपको। ये कोई गेम नहीं है, परेशान नहीं करना किसी को। 5 साल की सजा है, जेल में जाओगे। ये मत सोचना कि छोटे हैं अभी हम लोग, सीधा जेल जाओगे। क्लियर हो गया? अभी मैं यहाँ पे हूँ, सवाल पूछना है। या किसी के साथ अगर हुआ है, पास्ट में कभी हुआ हो आपके साथ, तो आप मेरे पास आके मुझे बताना, या सर के पास जाके सर को बताना है आज ये नहीं कि छुपा लो। अगर किसी के साथ हुआ है पहले कभी, तो आपको सर के पास जाना है और सर को बताना है। सर आपको मिल जाएंगे, ठीक है? सर को बताना है आपको, या रिटर्न में आप दे देना। आते हो ना रूम में सारे? अभी आप खुला रोज- रहता है रूम आप हमेशा? रोज मिलते हैं ना? हाँ डेली में। सर रोज मिलते हैं डेली आपसे? हूँ यहाँ पे, ऐसा तो है नहीं पर मैंने कहा हो कि भाग जाएगा रूम से। रूम हमेशा, मेरा सोफा भी तुम्हारे लिए डलवा रखा है, वो क्या है, आराम से बैठ के मुझे बताओ। है भाई, आते हो ना? मैं वही बार बार, मैम भी बार बार वही कह रही है कि रिपोर्टिंग जरूरी है। भाई आपके साथ बुरा, पता है फर्क आपको अब नहीं दिखेगा इस चीज का। आपके साथ किसी ने बैड टच किया, सुनो मेरी बात, बैड टच किया, बेटे दिमाग पे होता है ठप्पा सा लग गया, दिमाग में चोट सी बैठ जाती है। ये चीजें आपको ना इन फ्यूचर से करेंगी। आप ना कभी भी गलत जो चीजें होंगी ना, वहाँ बोल नहीं पाओगे। भाई आपने एक बार गलती सहन कर ली, तो आप उससे क्या माइंडसेट हो जाएगा, एक ही तो बार गलत हुआ है, वो फिर आप बार 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 बार। कभी देखा है आपने? एक चीज बताओ, आप पॉलिटिक्स की बात करते हैं थोड़ी, हर कोई आदमी नेता क्यों नहीं बन सकता? एमएलए या एमपी होता है ना, पर मोदी लगा लो या फिर केजरीवाल जी लगा लो, हर कोई नेता क्यों, मैं क्यों नहीं बना नेता? ये बताओ। आज मैं ये सवाल पूछूं, भाई मैं पॉलिटिक्स में क्यों नहीं गया? बताओ। आइडिया नहीं हुआ। और बेटा पॉलिटिक्स की अलग क्वालिटीज होती है, हर चीज़ की अलग क्वालिटीज हैं। पॉलिटिक्स में मुझे एक स्पीच देना आना चाहिए। अच्छा मैं जनता को, बच्चे हो मेरे पास आज की डेट में, जब मैं अपने लिए ही नहीं बोल पाऊंगा, तुम्हारे लिए कोर्ट में या फिर जो बात जैसे आए, अब जैसे मैम कह दे बच्चे गंदे हैं, तो मैं अपने लिए नहीं बोल पाया जब उसका भी मान लो, तो मैं कैसे मैम से फाइट करूंगा? नहीं मेरे बच्चे तो अच्छे हैं। मैं क्या कहूँगा? हाँ मैम गंदे ही है बच्चे। समझ रहे हो? अपने लिए बोलना सीखो हमेशा। पहले कौन, किसके लिए बोलना सीखो? अपने लिए, फिर आगे अपने दूसरों के लिए बोल लो। और कोई डाउट पूछो? चलो आशीष, कोई हम समझदार हैं, और हमें अगले के साथ हो रहा, हम क्या करें? वो हमसे 10 गुना बड़ा हो। मतलब किसी और के साथ बदतमीजी करे, तो हमारे आप सामने आकर के आगो के सामने, तो आप कोशिश कीजिए उसको धक्का दीजिए, उसको बचा के वहाँ से ले जाइए। वहाँ से मान लो आपके दोस्त के साथ कोई बदतमीजी करता है, तो धक्का दो, अपने दोस्त को वहाँ से ले जाओ। दोस्त अगर को, हाँ दोस्त को अगर हिम्मत नहीं है सर के पास जाने की, तो आप जाओ सर के पास और बताओ कि सर उसके साथ ऐसा हुआ है। आपको बताना है। मान लीजिए कि आप लोग नहीं बता पाते हैं और आपको पता, दूसरों को पता है कि इसके साथ बदतमीजी हुई है, तो आप जाओ सर के पास, आप बताओ। कभी कभी क्या होता है, आप डर जाते हो, रोने लगते हो कि कैसे बताऊंगा मैं, सर मुझे ही ना डांटने लगे। तो आपको क्या लोग, अपना कोई दोस्त होता है, यहाँ पे दोस्त होंगे सबके, तो दोस्त को अगर बताते हो तो दोस्त सीधा सर के पास जाना। कभी अगर आपका कोई फ्रेंड आपको पता है कि मेरे साथ बदतमीजी हुई है, तो आप सीधा सर के पास जाना बताने के लिए। समझ आ गया? और अपने दोस्त को हिम्मत देना कि चल सर के पास बता। डरने वाली बात नहीं है, गलती आपने नहीं की है। जब गलती आपने की नहीं तो डरना क्यों? डरोगे क्या ऐसे में? डरोगे क्या ऐसे में? नहीं ना? तो क्या करना है? लड़ना है और सर को बताना। और कोई सवाल? ये सवाल अच्छा किया इन्होंने। इतनी तेज वहाँ से भागना है आपको बेटा, जितनी तेज आप भाग सकते हो ना वहाँ से भागो। मैं भाग लिया, हाँ। और मेरा अगला वाला जो दोस्त है वो नहीं भाग पाया, तो किसी बड़े को साथ में लेके आ जाओ फटाफट। तभी कहा कि भागो वहाँ से, किसी ऐसे इंसान को बताओ जिस पर यकीन करते हो, उसको फटाफट लेके आओ मदद के लिए। चिल्लाने के लिए इसलिए बोला ताकि जितने भी वहाँ पे लोग हो वो इकट्ठा हो जाए। अगर मान लीजिए इस कमरे के अंदर कोई आपके साथ बैड टच करता है, बाहर को किसको क्या पता क्या हो रहा है। जब आप तेज, तो वो बैड टच नहीं होता जब तक आप किसी अननोन पर्सन को परेशान नहीं करोगे, कोई आपको टच नहीं करेगा। आज के बेटा, आज के टाइम ना ऐसा है, किसी को टाइम ही नहीं है किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने का। जब तक आप उसको परेशान नहीं करोगे, कोई आपको क्यों परेशान करेगा?